करने से पहले माइक चेक कर लेते। 1 2 4 आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन ऑफ आरएसबी फाइनेंस। यही जैसे मैं बोलता हूँ, हमारा लाइव सेशन चालू होने से पहले सबको थैंक यू, जिसने हमारे साथ जो भी अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, और जो नए सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स आए उनके लिए भी धन्यवाद। चलो, तो उससे स्टार्ट करने से पहले हमारा नेशनल एल्यूमिनियम का कॉल हिट हुआ है। मैंने 3-4 मस्त हूँ मंथन भाई, एकदम मस्त हूँ। हमारा नेशनल एल्यूमिनियम का कॉल हिट हो गया है। इट टुक ऑलमोस्ट 20 to 21 डेज टू हिट। अब मैंने 4-5 कॉल दिए यहाँ पे, ग्रुप में भी 4-5 कॉल दिए। मेरे को लगा था कि बजट के बाद थोड़ा शांत होगा, मगर बजट के बाद थोड़ा साइडवेज हो गया है मार्केट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो, अभी बजट हो गया, अभी इलेक्शंस होंगे, अभी देखते क्या क्या होता है। हाय बैड गुजर भाई है। आगे आज का सेशन चालू करते हैं। निफ्टी का ओवरव्यू बता दूं तो फिलहाल देर इज 2 पॉसिबिलिटीज। आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो सामने। फॉर मंडे, इफ इट ब्रेक्स, आपका कॉल या पुट आपको कब लेना है तब मैं बता देता हूं। अगर मार्केट 17,460 के नीचे जाता है तो आप एक कॉल ले सकते हो पुट का फॉर 17,335। फिर से वो डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। मेरे को लगता है नीचे अगर ये तोड़ता है तो नीचे तक गिर सकता है, वही 16,700 तक। अगर समझ लो इसका हाई ब्रेक होता है कल 17,717, इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो हम कॉल पे आ जाएंगे और फिर से मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम रैली देखेंगे, 18,500 तक की रैली दिख जाएगी। तो चलो अभी चालू करते हैं। आप पूछ लो फटाफट क्वेश्चन आंसर्स। अपन चालू करते हैं जिंदाल स्टील के बारे में। जिंदाल स्टील, लेट मी चेक। जिंदाल स्टील चल रहा है, शायद इसके बारे में पूछ रहे हो। 424 रुपीज। ठीक है, नीचे थोड़ा गिर सकता है। आप यहाँ पे समझ लो बाय कर सकते हो। 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला है विद अ किकर सिग्नल। ठीक है, ब्रेकआउट, एक्चुअल ब्रेकआउट मिलेगा 473 पे। तब तक आप समझ लो अगर आपके पास है पैसे 10,000 रुपए तो 5,000 इन्वेस्ट कर लो। 5,000 इन्वेस्ट करना जब ये 483 के ऊपर जाता है तब। रिलायंस का कॉल मैं बता दूं। थैंक यू जो भी हार्ट भेज रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। स्वाद आ रहा है, थोड़ा लेट हो गया। रिलायंस अभी फिलहाल गिर रहा है, इट कैन फॉल। अगर रिलायंस जैसे मैं बोल रहा हूँ गिरेगा तो मार्केट भी गिर सकता है थोड़ा सा। सो बी कॉशियस ऑन मंडे। रिलायंस कैन फॉल टिल 2297 पे उसको सपोर्ट है अच्छा खासा 200 मूविंग एवरेज का। वहां से वो पलटेगा तो समझ लो फिर से। अभी फिलहाल तो साइडवेज है, मगर 2550 तक जा सकता है वो। हेलो किरण, ऐसा कुछ नहीं होता। गुस्सा आती है कभी कभी पब्लिक के ऊपर भाई, मगर क्या कर सकते हैं। आयरकॉन शेयर इज गुड और नॉट? आयरकॉन शेयर इज अ साइडवेज शेयर अकॉर्डिंग टू मी, जो दिख रहा है मेरे को। और मैं रहता तो इससे निकल जाता, क्योंकि साइडवेज है तो भाई पैसा अटका ही रहेगा, एक ही जगह रहेगा, आपको प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा, लॉस भी नहीं दिखेगा। तो उससे अच्छा आप निकल जाओ। जोमेटो पूछ रहे हो। जोमेटो मैंने पब्लिक को बहुत पहले बोला था निकल जाओ। इसके साथ मैंने ये भी बोला था उससे भी निकल जाओ। क्या था अपना, क्या नाम है, पेटीएम। ठीक है, वो बैड गुजर भाई, आपने उस ट्रेड में भी प्रॉफिट निकाला था। हाँ, वो ट्रेड में अगर बैड गुजर भाई, वो ट्रेड जो मैंने दिया था वो समझ लो फर्स्ट टारगेट हिट होके आया था। तो मैंने 77 पे बाय दिया था, 77 पे बाय दिया था। और जब वो फर्स्ट टारगेट हिट हो गया तो मैंने 77.50 का स्टॉप लॉस लगाने बोल दिया था। तो पब्लिक को समझता तो है नहीं, पब्लिक को लगता है जादू है। हाँ, वॉलेटाइल मार्केट में तो पब्लिक वो स्टॉप लॉस लेगी नहीं। स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो लॉस होगा। सुबह को तो हमने प्रॉफिट कमाया ही था ना, मस्त।
हाँ, तो ये बोल रहा हूँ जोमेटो अभी अभी आया है। आईपीओ का सबसे बड़ा रूल है, मैं बोलता हूँ कि जिस मैं लेता जोमेटो, निकल जाओ यहाँ पे से, दूसरे शेयर है उसमें आप कैश इन करो। 94 का शेयर अगर आपको चाहिए, 94 के लगभग शेयर चाहिए समझ लो आसपास में, तो समझ लो मैन इंफ्रा है 100 के करीब में है, अडानी पावर है, उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम है, ये सब लेके रखो। काहे को इसमें पैसा बर्बाद कर रहे हो, जो लॉस हुआ हो गया। टाटा पावर है, टाटा मोटर्स है, तो फटाफट आ जाओ, लाइव में आ जाओ, वीडियो कॉल में आ जाओ, और अच्छे से आप लोग को मैं समझा पाऊंगा क्या पूछने का है। टाटा स्टील, रिलायंस का मैंने ऑलरेडी बता दिया, नीचे गिर सकता है, जो मैंने बोला था 2200 के अराउंड, 200 मूविंग कितना है उधर पे, फिर ऊपर जाएगा, तो आप लोग ले सकते हो। विद इन 2-3 डेज वो ऊपर जा सकता है। चलो पहला कॉलर लेते हैं। अडानी पावर 6 मंथ व्यू इज पॉजिटिव। हेलो निखिल कश्यप, नुवोको बाय करना चाहिए। नुवोको, लेट मी सी, नुवोको नया नाम सुना है मैंने, नुवोको, नुवोको। एचडीएफसी लाइफ मैंने दे दिया है, नीचे गिरेगा तो आप ऐड कर लो, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर अच्छा है, मैंने दिया है तो। नुवोको यू कैन बाय विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 435 रुपीज फॉर अ टारगेट ऑफ 497। हेलो भाई। हेलो, हेलो भाई, हाँ कैसे हो भाई? मजे में भाई आप? बस भाई मस्त मजे में। मैं भी बोलूँ शादी के बाद क्या मजा रहता है। हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में जानना था भाई अपने को। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, लेट मी चेक। कितने पे लिया है भाई आपने? मेरा आपने कॉल दिया तो तभी लिया था। हाँ, कॉल मैंने 700 के अराउंड कुछ दिया था। हाँ 700 के अराउंड दिया था। हाँ, तो आप उसको होल्ड करो, अभी भी वो कॉल इंटैक्ट है। उसके बाद क्या वो ये सब ये न्यूज व्यूज आ गई। हाँ, हाँ डाउ हाँ जोन्स का फॉलो करने लगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने वाला था, उसके बाद फिर बजट आने वाला था, तो उसके चक्कर में नीचे गिर गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे मैंने हाँ हाँ। जब गिर रहा था होल्ड है तो भाई मैंने मेरा, बोला था। मैंने हाँ, नीचे गया था तो क्वांटिटी भी ऐड कर लिया वो। हाँ मैंने बोला था कि क्वांटिटी जिसका भी नीचे गया है वो ऐड कर लो। जो आपने ऐड किया है वो, जो मैंने कॉल दिया था उतने पे बेच देना, जो नीचे ऐड किया है। ठीक हाँ है, और ओके ओके बाकी भाई। और बाकी बाकी जो और मैं टाटा स्टील का एक जानना था मुझे। टाटा स्टील, अगर ये दोनों समझ लो, टाटा स्टील का कल रिजल्ट आया है शायद, आपको क्या मैंने सुना नहीं, क्या रिजल्ट है आपको पता है टाटा स्टील का? टाटा स्टील का रिजल्ट नहीं देखा भाई मैंने, लेकिन नहीं आप। देखा? हाँ हाँ। ठीक है, टाटा स्टील अगर आपके पास है ऑलरेडी, हाँ हाँ। कितने पे है? मेरे पे आपके कॉल पे ही लिया था मैंने। अच्छा, टाटा स्टील होल्ड करो। टाटा स्टील दोनों एक साथ ही आपको प्रॉफिट देंगे। 200 मूविंग एवरेज 1221 रुपए तक अभी जाएगा, समझ लो 3-4-5 दिन में। कल भी जा सकता है, ओके ऐसा भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा चार्ट है, ऊपर जाएगा तो समझ लो जो मैंने दिया है उससे ऊपर ही जाएगा कॉल। ओके भाई, आपके कहने पे मैं लेता हूँ आपके ट्रेड, अच्छे जाते हैं। अच्छे जाते ना, पैसा आता है ना, वो इम्पोर्टेंट है हाँ भाई भाई। साहब। ये उसके चक्कर में मेरे को इधर पे आना पड़ता है। पब्लिक कभी नहीं नहीं घबरा सही के नहीं बात। निकलने का, डरने का नहीं। नहीं नहीं सही बात है। हाँ, वरना पब्लिक ओके फिर थैंक यू नुकसान भाई। करेगी और फिर मेरे को बोलेगी कि फिर मैंने नुकसान करवा दिया। नहीं नहीं, नुकसान तो स्टॉप लॉस तो हिट होगा तो निकलना ही पड़ता है, ऐसी बात सही सही बात है। चलो भाई, आपको कमाने आप है। हाँ कमा भाई। रहे हो, अच्छा लगा मेरे को भाई सुन के। ऐसे ही आते रहो लाइव सेशन में, ऐसे ज्वाइन करो, बहुत अच्छा लगता है। ओके भाई थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। गजानन भाई आए थे, बहुत अच्छा लगा बात करके। तोड़फोड़ रिजल्ट है टाटा स्टील का, अच्छा तो मैंने देखा नहीं, तोड़फोड़ रिजल्ट है तो फिर तो और अच्छा है, ऊपर जाएगा। एचडीएफसी लाइफ लॉन्ग टर्म, अभी देखो मैं फिर से चार्ट देखता हूँ। उस दिन देखा था तो बहुत मजा आ गई थी देख के, जिस दिन मैंने कॉल दिया था। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ आप यहाँ पे होल्ड करो। लॉन्ग टर्म व्यू नहीं, अभी फिलहाल जो शॉर्ट टर्म व्यू 683 का है, 683 तक जा सकता है। प्लीज यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, स्टॉप लॉस मत लगाओ, होल्ड करो इसको। एक नंबर भाई भाई। मैं ऑसम ब्रो, ऑसम ब्रो।
और आगे कैसा चल रहा बस सब सही चल रहा है भाई, बिटकॉइन को शॉर्ट किया है। है? अटक गए। 30% सुन के अच्छा, हाँ। हाँ बोले हटा दो, निकाल दूंगा मैं, बस हो गया, अब नहीं रहना मेरे को इंडिया में, ऐसा? ठीक है, अभी इंडिया भी निकाल रही है बिटकॉइन जैसा कुछ, देखते हैं। वही तो अभी उसमें देखते पैसा हैं। तो मैं नहीं लगाऊंगा भाई, इंडियन इकोनॉमी के हाँ जैसा स्लो बढ़ेगा वो। सही है, वो तो सही है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा बस है, आप भी शेयर ये वाला ले सकते हो, आर पावर। फिलहाल मैंने शायद बोला था पिछले बार भी, आर पावर 14 रुपए पे किसी ने पूछा था, मैंने बोला कि उसको स्टॉप लॉस दिया था, बात 14 रुपए क्या नहीं था, मतलब 13-12 रुपए का स्टॉप लॉस था, होल्ड था फॉर अ टारगेट ऑफ 17। वो हिट हो चुका है, जिसके पास 17 पे है आप उसको और होल्ड रख सकते हो फॉर 24 रुपीज। हाँ, अब भाई आप अपना क्वेश्चन पूछ लो, क्या कौन सा शेयर था आपका? भाई एक बार बिटकॉइन का चार्ट देख लो ना, बिटकॉइन क्या लगता है आपको? बिटकॉइन का चार्ट देखने के लिए मेरे को फिर समझ लो दूसरे उसमें जाना पड़ेगा, कुछ दूसरा पूछ लो, बिटकॉइन का मेरे को पर्सनली पूछो। अच्छा, टेक्निकल तो वैसे सब इसमें एक ही होता है ना, इसीलिए मैं बोला हाँ हाँ, नहीं पूछ वो लेते मैं हैं। बिटकॉइन का मैं बता दूंगा उस दिन, मेरे को मैं एक दिन बिटकॉइन के लिए फिर मेरे को पूरा वो चार्ट वो करके रखना पड़ेगा, सेटअप मार के अच्छे से रखना अच्छा पड़ेगा अच्छा, उसके लिए। कोई नहीं। कोई नहीं, मेरा तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड था, कोई बात नहीं, आप फिर किसी दूसरे से पूछ लो। बाय द वे, थैंक यू फॉर टेकिंग ऑन लाइव यार। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई श्योरली। कीप द गुड। श्योर बात। चलो ओके। चलो bye। बिटकॉइन के भी लेंगे हम क्वेश्चंस आने वाले फ्यूचर में। आर पावर जिसने जिसके पास भी है होल्ड करो, स्टॉप लॉस नहीं दूंगा फिलहाल, होल्ड रखो। एक्साइड एक्साइड इंडिया, एक्साइड इंडिया 200 मूविंग एवरेज के पास है, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपको स्टॉप लॉस देता हूँ 170 रुपीज का, 170 नहीं थोड़ा नीचे ले लो, 167 का स्टॉप लॉस लो और होल्ड करो। टारगेट फिलहाल आपको 184 शॉर्ट टर्म में दिख जाएगा। अगर वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, अगर वो तोड़ता है तो फिर वो नीचे जाएगा, तो नीचे हम बाय करेंगे अराउंड 150। हाय अभिषेक ठक्कर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टाटा स्टील मैंने बताया अभी अभी, होल्ड करो। सेल के बारे में मैं बता 116 का मैंने टारगेट बोला है, उतना चला जाएगा, आप तब तक होल्ड करो। आईएक्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत जन आईएक्स लेके रखे। आईएक्स फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप 224 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए फॉर अ टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 253 रुपीज। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है जो भी मैं स्टॉप लॉस देता हूँ, वरना मैं स्टॉप लॉस देता ही नहीं हूँ, तो इसके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है फिलहाल। इससे ट्रेड करने से अच्छा साइडवेज मार्केट में किसी दूसरे चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो। बैंक निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी इतना देखता नहीं हूँ, मगर बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेता हूँ। आपने बोला है, क्या बोला है, 40,000 टच कर सकता है क्या 10 फेब तक निफ्टी बैंक? 39, यस इट कैन टच 40,000 रुपीज। कौन सा फेब पे बोला, देखने दो मेरे को। 10 फेब, 10 फेब, मतलब आप ये एक्सपायरी की बात कर रहे हो, थर्सडे की। देखो थोड़ा सा तो ये तो एकदम जादू वाला क्वेश्चन है, हो सकता है अगर साइड निफ्टी अगर अप रहेगा तो ये भी अप रहेगा, निफ्टी डाउन रहेगा तो ये भी डाउन रहेगा। तो फिलहाल जो मैंने एवरेज दिया था ऊपर नीचे का निफ्टी का, उस हिसाब से चलो 80% चांसेस है कि 40,000 टच कर लेगा, मे बी 10 फेब। हाँ, हो सकता है। टेक महिंद्रा, लेट मी चेक। टेक महिंद्रा प्लस शॉर्ट टर्म टारगेट 1,600 रुपया, 2 महीने में भी आ सकता है, तो आप ले सकते हो यहाँ पे। अच्छा, गुड बाय। यहाँ पे टेक महिंद्रा किसके पास है तो उसको होल्ड करो, नहीं है तो ऐड कर सकते हो, नया ट्रेड समझ लो। रील पे नहीं डाला हो, ऐसे ही बोल रहा हूँ। टीसीएस, टीसीएस इज अ गुड बाय, यू कैन बाय, इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाय कर लो फॉर अ टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए 4,000, उसके ऊपर शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए 5-6 हजार। लॉन्ग टर्म मतलब अबाउ 5 इयर्स।
ऊपर नीचे होगा तो इसके लिए एवरेज बताओ 5-6 हजार तक पहुंच जाएगा। आईएक्स का मैंने बता दिया है। मोहित कुमार थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिस्टर पटेल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मयंक। आप थैंक यू, आपको जो भी आंसर मिला रहेगा, आपने क्वेश्चन पूछा तो बहुत धन्यवाद। आप क्वेश्चन ऐसे पूछते रहो। बैड गुजर भाई भी हमारे सही है, जुड़े हैं, कमा रहे, अच्छा लग रहा है। देख के पता नहीं चलेगा कि लगा है कि नहीं। हेलो हेलो भैया, कैसे हैं? हाँ भाई बोलो ना। भाई मस्त हो, आप कैसे हो भाई? फुल आज पूजा उजा करके बैठे हो ऐसा लग रहा है। सेल का बता दीजिए कुछ। हाँ भैया, पूजा उजा करके बैठे हैं। सेल का बता दीजिए भैया चलो कुछ। सही है। सेल का चलो। सेल का मैंने जो टारगेट दिया है 116 to 118, जिसके पास भी है होल्ड करो। जब ये नीचे गिर रहा था तभी भी मैंने बोला था कि आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हो 90 और अराउंड, ठीक है? तो आप यहाँ पे बाय कर लो फॉर अ टारगेट ऑफ 116 118। हाँ भैया, होल्ड किया हुआ है मैंने 100 पे। ठीक है भैया, थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहो। हाँ भाई, मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही थी डबल वॉइस की, अभी मेरे को नहीं पता वो कैसे आ रही थी। शायद उन्होंने दो दो चालू रखा था अपना लाइव। ठीक है, उनको तक क्वेश्चन का आंसर पहुंच गया, और क्या चाहिए हमको। एल एन टी फाइनेंस, लेट मी चेक। एल एन टी फाइनेंस आज थोड़ा मैं उदास हूँ अपने आप से। लक्की सैनी भाई, मैंने बोला हाँ 10 फेब तक टच कर सकता है, 80% चांसेस है वो टच कर सकता है। एल एन टी फाइनेंस जिसने पूछा था, एल एन टी फाइनेंस जैसे साइडवेज है, मगर अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो दो ट्रेड जोन में घूम रहा है। 80 अराउंड तक जाता है, फिर पलट जाता है, और नीचे समझ लो 73 अराउंड आता है। तो ये दो चीज करके आप ऊपर नीचे खेल सकते हो। यहाँ पे से बाय करना है तो आप 5,000 का 10,000 का 5,000 का ले लो, नीचे गिरता है तो 5,000 का और ले लेना। अगर नहीं गिरता है नीचे तो समझ लो 80 अराउंड आता है तो 5,000 छोड़ दो, फिर से नीचे गिरेगा तो फिर से आप 10,000 का ले लेना। समझ में आ रहा है? और 5,000 इधर पे छोड़ देना, और 5,000 को छोड़े रखना जब तक वो समझ लो 85 86 तोड़ के ऊपर नहीं जाता। Hi bye HDFC 690 when it's come should I sell or hold? HDFC Life you should hold। आप नीचे बाय कर लो, जब वहां पे आता है तो आधा बेच देना, और उसके बाद जो आधा रखा है उसको होल्ड रखना। हाय श्रॉफ धवल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। HFCL 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 ठीक है। यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है कि ऊपर का मूवमेंट है, क्योंकि बहुत दिन से साइडवेज जाता है तो 2-3 ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी दे रहा है, उसके बाद फिर घसक से 5-6 दिन नीचे जा रहा है। तो ऐसे में क्या करो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो होल्ड रखो, वो पूछने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खेल रहे हो तो यहाँ पे जैसे ही समझ लो एक देता हो 91 तक जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, फिर नीचे आएगा तो वापस से आप हम बाय कर लेंगे। कहाँ पे कौन से लेवल पे आपको बाय करना है, दिस इज द गुड लेवल। 80 पे बाय करो, 90 पे छोड़ो, यही करते रहो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो तो। डीप पॉलीमर, कृष्णा भाई, डीप पॉलीमर, लेट मी चेक डीप पॉलीमर। डीप पॉलीमर तो मिल रहा नहीं है शायद चार्ट में तो। मिल गया। देखो फिलहाल तो पॉजिटिव है। ये जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले शेयर है उसमें से दूर ही रहना चाहिए आपको। रहेगा मल्टी बैगर के लिए, अगर आप मल्टी बैगर का सोच रहे हो, हाँ मल्टी बैगर बन सकता है। फंडामेंटली नहीं, टेक्निकली बोल रहा हूँ। जिस हिसाब से ये रैली दिया है अराउंड समझ लो 270 से उसने रैली देना चालू किया और ऑलमोस्ट डबल हो गया, 770 के ऊपर चला गया है। तो आप इस पे बेट कर सकते हो, पैसा 10,000 लगा के देख लो। मैं तो बोलता हूँ, मैं रिस्क ले लेता था। वैसे मैं पब्लिक को मना करता हूँ ट्रेड करने के लिए, मगर डबल होएगा तो हम अपना पैसा निकाल लेंगे ना, 10,000 रुपए, है ना। 770 गया तो एक और बार
रुपए है ना, 770 गया तो एक और बार वो ट्रेंड तो लेगा। जो चीज ऊपर जा, मेरे को नए नए स्टॉक मिल रहे हैं। मैपी इंडिया, अरे बाप रे, नहीं भाई मैं इसमें कोई व्यू नहीं दूंगा, आप भी मत खेलो इस पे, अभी अभी का चार्ट है, निकल जाओ भाई। मैं तो बोलूंगा मेरे को नहीं पता, मैं नहीं दे रहा हूँ इसमें कुछ भी आपको। ट्राइडेंट, ट्राइडेंट 62 पे चल रहा है। मैंने कुछ समझ लो 72 या 74 का इसमें टारगेट दिया था जब ये 50s में चल रहा था शायद। अभी भी वो मेरा कॉल इंटैक्ट है, आप इसको होल्ड कर सकते हो। मेरे टारगेट के लिए 74 अराउंड कुछ है टारगेट, उससे भी ऊपर जा सकता है। आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 70 पे। आप छोड़ 16 अभी बाय कर लो 62 पे, 70 पे आएगा तो समझ लो 50% निकाल देना जो अभी ऐड किया, और आपके पास जो है उसको होल्ड रखो ऊपर के लिए, समझ लो 80-90 तक। हिंद कॉपर, हिंद कॉपर, हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी में लेट हो गया मेरे को। हिंद कॉपर ने बहुत अच्छा फिलहाल अभी बना है, इसको बड़े में देखना पड़ेगा क्योंकि बड़ा है तो बेहतर है। क्विकर सिग्नल दिया है बड़ा, इतने बार से नहीं दे रहा था, अभी 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा है, तो यहाँ पे मैं एक समझ लो, भले साइडवेज है नीचे गिरता है, मगर यहाँ पे मैं एक कॉल लेता। अगर मैं खेलता शॉर्ट टर्म तो मैं कॉल जरूर यहाँ पे लेता था 137 पे, या मार्केट जब भी खुले तो मैं इसको बाय कर लेता। स्टॉप लॉस में नहीं रखता इस पे, 153 का टारगेट रख के छोड़ देता था इसको, और नीचे गिरता तो मैं और ऐड कर लेता। तो 153 के टारगेट के लिए आप 1 साल का व्यू रखो, 6 महीने का रखो, 3 महीने का रखो, 1 महीने का रखो, आप बाय कर लो इसको। हिंद कॉपर जो भी है, जो देख रहा है वो भी बाय कर सकता है। निफ्टी का व्यू मैंने बताया, फिर से जो लोग नए जुड़े हैं, मैं फिर से निफ्टी का व्यू चलो एक बार बता देता हूँ आप लोग को। देखो निफ्टी का व्यू मैं बताऊंगा आपको ऐसे कि अगर कल का हाई तोड़ता है तो मार्केट पॉजिटिव है, कल का लो तोड़ के नीचे जाता है, कल का जो कैंडल बनेगा वो ट्रेंड है आने वाले 5 दिन के लिए। अगर समझ लो नेगेटिव हो जाता है मार्केट, यानी इसको तोड़ देता है 17,420 के नीचे आ जाता है कल, तो नेगेटिव हो जाएंगे हम, फिर से हम टारगेट देखेंगे 16,699 से 17,000, 16,000, हाँ 16,699 से 16,700 का टारगेट देखेंगे अगर इसके नीचे आ जाता है। अगर समझ लो ये कल का हाई तोड़ता है 17,617 का और उसके ऊपर सस्टेन करके कैंडल बनाता है तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा फिर से, एंड वील सी न्यू हाइज मे बी अराउंड 18,500 टू 19,000 न्यू हाइज भी आ सकता है इसके बॉडी में, निफ्टी के। क्योंकि निफ्टी के बॉडी में कुछ भी होता है, निफ्टी को मैं भूत मानता हूँ। वो सब किसी कुछ भी आ जाता है उसके अंदर, कभी इलेक्शन आ जाते हुए, कभी डाउ जोन्स की वजह से गिर जाता है, ऊपर नीचे होता है। निफ्टी भूत है, ऊपर नीचे होता रहता है, उसको अपने को बरोबर से बरोबर तांत्रिक के पास लेके जाके उसको सुधारना पड़ेगा। वो सुधरेगा नहीं, पैसा लेके जाएगा कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, बरोबर से नहीं खेलोगे तो। हेलो भाई मॉर्निंग स्टार भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो, आज क्वेश्चन नहीं है क्या कि कोई लाइव आना नहीं चाहता है मेरे साथ? आजकल सब लोग मेरे से नाराज हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कोई लाइव आके क्वेश्चन पूछने नहीं चाहता है। 75, ये तो पिक्चर का कोई डेट हो गया, 1975। 1975 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, 200 मूविंग एवरेज है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 17-18-2 का स्टॉप लॉस ले लो फॉर अ टारगेट ऑफ 2,100 रुपीज। यहां तक बोल रहा हूं, जा सकता है यहां तक ब्रेकआउट देगा तो। हार्दिक चौहान, हार्दिक चौहान भाई, इज्मो, इज्मो बताया क्या इज्मो मैंने? दो इज्मो मैं पहली बार सुना हूं, ये इज्मो 90 रुपए पे है, साइडवेज चल रहा है, निकल जाओ। 200 मूविंग एवरेज पे तो चलो सपोर्ट दिया तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो। 86 रुपीज का स्टिक स्टॉप लॉस होल्ड करो। आर पावर का भाई मैंने रोशन भाई बता दिया है, 24, 25, 27 रुपए तक जा सकता है, जिसके पास है होल्ड करो, नहीं है ऐड करके होल्ड करो, नीचे जाएगा फिर से ऐड कर लेना। जेपी पावर, जेपी पावर, जेपी पावर साइडवेज है। आपको अगर मैं चलो बता देता हूँ, थोड़ा सा ड्राइंग वाइंग कर लेंगे बैठ के अगर पब्लिक है।
ये देखो एकदम मस्त ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए जेपी पावर। ये बड़ा वाला लूं ये, क्योंकि ये बड़ी डंडी है। वैसे ये भी यूज कर सकते हो, तो डरना नहीं। चलो ये यूज कर लेंगे। अब देख लो, 2 बनता है जेपी पावर, क्योंकि छोटा स्टॉक है। 9 रुपया 60 पैसे के ऊपर जाएगा तो हम बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ का लगा देंगे 8 रुपया 5 पैसे का, और फिर होल्ड करेंगे ऊपर के लिए घचाघच जितना ऊपर जाए। और अगर समझ लो ये तोड़ता है 8 रुपया 8.60, देन वील एग्जिट द ट्रेड। यहाँ तक गिर सकता है क्योंकि 7 रुपए तक जाएगा, उसके बाद 7 रुपए के बाद अराउंड 5 रुपए तक भी गिर सकता है। तो फिर 5 रुपए पे हम फिर से बाय करने की कोशिश करेंगे। ब्रेकआउट यही मिलेगा, अगर मिलेगा तो। नीचे गिरेगा तो भचाक से नीचे जाएगा, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में व्यू नहीं रहता, तो आप लोग को ड्राइंग बना के बता दिया। आजकल ड्राइंग सिंपल हो गई, लाइन खींचो तो ड्रॉ हो गई। हाँ, फ्लैग पैटर्न। आर पावर का बता दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। इतना मैं मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए। है आप लोग हार्ट वार्ट भी नहीं भेज रहे हो। कैसा लगेगा भाई मेरे को इतना मेहनत करके? ऐसा लगता भी नहीं है फिर कि ऐसा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत तो करूंगा भाई, मेरे को तो मजा आती है आप लोग को सोल्यूशंस देने में। क्योंकि मेरे को, जब मैं ये स्टेज पे था तो कोई मेरे को सोल्यूशन नहीं देता था। सब लोग बहुत फीस मांगते थे और अपने पास फीस नहीं थी ना देने के लिए, तो अपन ऐसा किसी ब्रोकर को पकड़े नहीं, खुद से ही सीख लिए, है कि नहीं? वो अच्छा है। एचडीएफसी में स्टॉप लॉस क्यों लगा रहे हो? एचडीएफसी को होल्ड रखो नीचे, आप नीचे ऐड कर लो, जाएगा ऊपर। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा फिलहाल हाई तोड़ा है बहुत दिन का, 107। ठीक है, अभी थोड़े दिन कंसोलिडेट करेगा। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे, अगर आपने नीचे लिया है तो प्रॉफिट बुक कर लो थोड़े देर, और फिर आप, या अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो 112 के ऊपर जाएगा, तब आप वहां पे ऐड कर लो। तो ज्यादा मजा आएगी आपको। 112 के ऊपर ऐड करोगे तो फिर टारगेट 120 130 तक जा सकता है। ओ हेलो मयंक सर भाई, जी, कैसे कैसा? हो? मस्त हूँ भाई। बस बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। और कैसा लगा? मुझे सर कुछ एक तो कमाया कि नहीं? बस पहले अरे मेरे को भाई मेरा सर व्हाट्सएप ग्रुप आपका प्रमोट करने दो। सर वही बता रहा हूँ, कल जो सेकंड ट्रेड लिया था ना, सेकंड में माइनस गया था, पर मैंने उसमें भी मैंने प्रॉफिट निकाल लिया था। हाँ वही, और मैंने स्टॉप लॉस दिया कितना कि नहीं भाई, ये बताओ आप। मैंने स्टॉप लॉस दिया था कि नहीं वो ट्रेड में? आपने सेकंड ट्रेड में 77 स्टॉप लॉस दिया, पर फर्स्ट ट्रेड था उसमें बहुत अच्छा मिल गया। सुबह जो मॉर्निंग ट्रेड था ना, दोपहर को, उसमें अच्छा हम्म। कितना 20 पॉइंट के आसपास निकाल लिया था। वो देखो कितना अच्छा लगा। और सेकंड ट्रेड में भी फर्स्ट टारगेट अपना हिट हुआ था, तभी जैसे ही फर्स्ट टारगेट हिट यस हुआ मैंने स्टॉप लॉस बोल दिया पब्लिक को लगाने के लिए, यस तो यस अपन यस सेफ हो आपने गए। आपने स्टॉप लॉस लगाने को बोल दिया था, और मैं सर सेटिस्फाइड पर्सन हूँ। मैंने फर्स्ट लॉट से ही मैं बाहर निकल गया था, मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल गया था बाहर। बहुत बहुत अच्छा। मैं थोड़ा चिढ़ गया था ग्रुप वाले लोग पे, क्योंकि ऐसा पर्सनल मैसेज करके बोलते कि आपका कॉल अच्छा नहीं होता, तो मगर मैं सुनाना नहीं चाहता। मगर अभी ये लाइव के माध्यम से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। ऐसा मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ, मेरे को गुस्सा बहुत आती है, मगर मैं बोलते ना कंट्रोल करूंगा तभी स्टॉक मार्केट में रह पाऊंगा। मगर फिर भी उसमें भी ऐब होना भी जरूरी है जनाब। ऐब होना भी सर जरूरी है पहले भी जनाब। अगर समंदर खारा नहीं होता तो लोग उसे भी पी जाते। जी 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 सर, पहले भी आपका पिछले मंथ में भी मेरा प्रीमियम मेंबर था, इस मंथ में भी हूँ। पर मुझे इतना पता है कि पूरे महीने में अगर आपके कॉल से मैं अगर 15,000 कमा रहा हूँ, उसमें से अगर 3-4 हजार रुपये मेरा जा रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आई एम हैप्पी। अरे वाह, ऐसे ही सुन के मेरे को मजा आती है। और मगर मेरे कॉल्स, मैं नहीं बोलता कि मैं भगवान हूं, मगर मैं जितने कॉल्स देता हूँ पब्लिक के पैसे बचाने, और कम से कम 10% से ऊपर में पब्लिक का पैसा बनवा देता हूँ, विदाउट नाटक, वो 5 मिनट वो से भी 10 मिनट वो में। भी सर, आपके कॉल पे मुझे श्योर शॉट मुझे भरोसा है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। और मुझे एक चीज ये भी पता है कि बीच में एक बार आपने कॉल ऑप्शन दिया था, पी गया था, उसमें हम्म। 25 कवर करके दिया मैंने था, मुझे याद है। 100 पॉइंट का मैंने ट्रेड दिलाया एक बार, 92 पे पब्लिक को खरीदवा के मैंने 196 पे छुड़वाया था। ये वही पी की वो तो बात सर कर रहे हो 200, शायद। वो 220 तक गया था, वो तो 220 तक गया था। हाँ यस। हाँ 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 हाँ। अब ओके। चलो, अच्छा लगा, अच्छा अभी लगा। अभी अभी पॉजिटिव हो गया फिर से मैं।
यस। अभी सर मेरे एक दोस्त ने ट्रेड लिया था, अभी वो उसकी गलती थी, उसने बिना पूछे ले लिया। तो उसने हम्म। मयूख करके है, MAYUKH, मयूख। हाँ। उसमें अरे उसने बाप रे। 44 रुपीज में लिया था, अभी 16 रुपया है वो, 44 का 16 रुपया। अभी अभी 16 रुपया है तो अभी मैं उनको एक स्टॉप लॉस देता हूँ। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट ओके। स्टॉप लॉस है। देखो पैसा चला है तो गया ही है उसके अंदर। ठीक है। ओके, यस, तो चला गया उसका। यहाँ पे ऐड करने नहीं बोलूंगा, आप 14 रुपए पे एक एकदम कड़क स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो। जो अभी जा सकता है, 27 रुपए तक जा सकता है, 27 रुपए तक जाएगा ओके। तो भी उसको ओके। होल्ड रखना, क्योंकि उसके बाद फिर जैसे ही अगर 27 रुपए जाएगा तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर कर लेना। स्टॉप लॉस ऊपर कितना ओके। करोगे, समझ लो 17-18 तक रुपया कर लेना। ठीक है, ठीक 20 है भी सर। कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर ट्रेल करके वेट करो, आपका लक अच्छा रहेगा तो समझ लो ये, क्योंकि मेरे को पहली बार देख रहा हूँ कंपनी, ऐसी कंपनी अगर जाती है तो ऊपर चली जाती है, गिरती है तो गिरी जाती है। ठीक है, तो बराबर अभी है, फिलहाल मैंने भी पहली बार ही चांसेस देखा। है। यस। अभी चांसेस है यस। क्योंकि यस। एक नीचे से हल्का सा किकर सिग्नल बना है और इनगल्फ भी किया है पिछले कैंडल को इधर पे, तो मेरे को लगता है कि ये ऊपर जा सकता है। मगर मैं किसी को ट्रेड एडवाइस नहीं करूंगा, ये स्टॉक पे मत खेलो, ये दूसरे लो जिसमें लिक्विडिटी है और वो आने वाले 10 साल तक टिकेंगे। बराबर है। अभी सर कल मैंने एक ऑप्शन का कॉल लिया था, एक्चुअली मैं ऐसे कैरी फॉरवर्ड में लेता नहीं हूँ, पर वेदांता का हम्म। 380 का लिया है मैंने, और 4 रुपया 85 पैसे में लिया है, 4 रुपया 85 पैसा, फेब्रुआरी का है वो। जैसे कि आप ये चीज मत करो, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में बोलता हूँ कि मैं बहुत रेयर बोलता हूँ कि पब्लिक को नहीं, दूसरे दिन लेके जाने नहीं, के लिए, नहीं, क्योंकि नहीं। उस करेक्ट है सर, मैं भी नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ आपके कॉल पे ही खेलता हूँ, बाकी तो सब इक्विटी पे खेलता हूँ। पर इसके अंदर क्या हुआ, एक दोस्त ने मुझे बताया, मैंने ले लिया। एक्चुअली नहीं लेता हूँ मैं, फिर भी मैंने ले लिया उसमें। पहली बार लिया है सर, दोस्त इतने दोस्त पे टाइम से मैं ट्रेड मत। ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पहली बार लिया है। दे, देखो मैं जब भी आप आते हो लाइव में ना, तो मेरे को है ना बहुत मजा आती है आपसे बात करने के लिए। रीजन है मेरे पास, क्योंकि है यस, ना यस। देखो स्टॉक मार्केट में ना एंथुजियाज्म चाहिए, एंथुजियाज्म के साथ आपको नॉलेज चाहिए, और यस, थर्डली आपको है ना एक पेशेंस चाहिए अपने अंदर, है ना आपको रॉबोट बनाना पड़ता है डेफिनेटली। खुद को, कि इमोशंस हिट नहीं यस, होने यस, चाहिए। अगर आपको है ना एक यस। टारगेट मालूम रहेगा ना कि मेरे को मेरा पेट 1000 रुपए में भरेगा, तो आप है ना ओके। पूरा समुंदर के, अगर बोलते हैं ना एक गिलास में मेरा पानी भरेगा ना पेट, तो मैं समुंदर के अंदर मुंह यस। डाल के नहीं बैठा रहूंगा, डूब जाऊंगा। पब्लिक है ना करेक्ट। डूबने के लिए खेलती है मार्केट में। करेक्ट। बहुत सारे करेक्ट। मेंबर्स करेक्ट। है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के बाद ही मैं ज्यादा गुस्सा आती है मेरे को पब्लिक के ऊपर, क्योंकि पब्लिक को है ना लालच है। ठीक है, मैं लालच किसी का बराबर। नहीं भर सकता हूँ, किसी का लालच नहीं भर सकता हूँ। और ऐसा लालच अगर नहीं कंट्रोल करोगे ना, तो इंसान पूरा अपना बोलते हैं ना अकाउंट को ब्लास्ट कर देगा। अगर आप फॉर यस। एग्जाम्पल आप 1 लाख यस। रुपए से खेल रहे हो, अगर आपको है ना 5,000 रुपया भी आता है ना दिन का ट्रेड करके, तो आप है ना भगवान हो। यस। आपने तोड़ लिया, और 5,000 रुपया आप कंटिन्यूसली 22 दिन कमा रहे हो ना, तो आपने तोड़ लिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 22 दिन में पैसा डबल हो बराबर। जाएगा। तो मगर यस, पब्लिक को क्या है कि डेफिनेटली अगर सर। 5,000 भी आता है, मैंने देखा है पब्लिक मेरे को स्क्रीनशॉट भेजती है, 50,000 प्रॉफिट आया सर, उसके बाद फिर मेरे को पूछती है फिर से, सर कोई ट्रेड है क्या? तो लालच का हद होता है एक, तो वो आप नहीं नहीं करते, इसके सर, लिए मेरे को बहुत पॉजिटिव यस। लगता है, और आप मैं ऐसे ही मैं तो बने रहो। मैं तो सर दो चीज बताता हूँ, एक तो आपके कॉल का हमेशा वेट करता हूँ, और कभी मैसेज नहीं करता कि सर मेरे को आपने आज कॉल क्यों नहीं दिया। भले आप हफ्ते में एक कॉल दो या दो कॉल दो, मुझे पता है आप जो कॉल दोगे उसमें मैं जितना भी डालूंगा मेरा पैसा प्लस होने ही वाला है, इसलिए मैं रिलैक्स होकर बैठता हूँ, मैं वेट करता हूँ सर कब देंगे और मैं कब ट्रेड लूंगा, ये रिलैक्स ये करके ये बैठता हूँ। ये चीज बहुत सही है, क्योंकि देखो बहुत सारे जन पैसा इसके लिए हारते हैं क्योंकि वो ट्रेड मिस करने का गम बनाते हैं। अगर मैं ट्रेड दिया, वो ट्रेड हो गया, तो आप अगर एक्टिव नहीं थे तो भाई आपकी गलती है। लाइफ में ऐसा होता है, और मगर ये स्टॉक मार्केट बंद नहीं होने वाला है। वो दो यस, हजार रुपए यस, आप, यस, यस। हाँ वो मैं क्या बोलता हूँ, अगर पब्लिक मेरे को जेन्युइनली आके बोलती है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं उसको है ना 1 महीना है ना ओके। फ्री में दे देता हूँ। मैं बोला कि पहला पैसा कमा लेना, उसके बाद मेरे को पैसा देना। मगर बराबर। मेन चीज क्या है कि मैं अपने हिस्से से इतना कर सकता हूँ, मगर उसके बाद भी अगर बकचोदी सुनूंगा कि आप खुद से गू खा रहे हो, तो इट्स योर फॉल्ट, आई कैन नॉट हेल्प। मैं आके ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, और अगर मैं ट्रेड करूंगा भी ना, मैं बोलता हूँ कि आई एम अ गुड एडवाइजर, आई एम नॉट अ गुड ट्रेडर, क्योंकि मेरे को है ना हर 5 मिनट में अपॉर्चुनिटी दिखेगी, मैं हर 5 मिनट में खेलूंगा, तो मैं नहीं खेलता उतना। मैं नहीं खेलता हूँ तो मैं बराबर। 5,000 से ही खेलता हूँ, वरना मेरे को क्या है, मैं लाख रुपए डाल के भी खेल सकता, 10 लाख भी डाल के खेल सकता हूँ, 20 लाख भी डाल के खेल सकता हूँ, नॉट अ बिग करेक्ट। इशू। करेक्ट सर। मगर मेरे करेक्ट को सर। चाहिए कि ऑब्वियस सी बात है, अगर सब कमाएंगे उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मेरे को आ जाएगा, तो प्रॉफिट में रहना चाहिए।
और मेरे को बहुत अच्छा लगता है Yes, कि जब ग्रुप मेंबर्स कमाते हैं और आप लोग जो जितना सीरियस मोड में आके आप लोग खेलते हो ना, yes, वो yes. मेरे को बहुत मजा आती है। जो लोग सुनते हैं और जो अभी तक है पुराने लोग, अभी भी जो खेल रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग अक्टूबर से मैंने किया था, अभी तक जो लोग है और बराबर। सिंसियरली जो खेल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, इट्स वेरी गुड। यस यस। इसमें क्या है सर, एक्चुअली क्या है, मेरी बीवी को तो इतना ज्यादा इसका नॉलेज नहीं है, पर मैं एवरीडे उसको बताता हूँ शाम को कि मैं आज इतना कमाया, आज इतना गया। तो वो मुझे ये बोलती है कि जिसमें गया उसमें लगाते क्यों हो? तो मैं उसको एक ही चीज बताता हूँ कि खाली प्लस माइनस में नहीं देख रहा हूँ, मुझे तो बस खाली ऑप्शन को गोल कर पी जाना है, बस मुझे इतना सीखना है कि चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो बस बात की बात है, अभी बस अभी मुझे अभी पूरा अभी सीखना है समझ लो और आप बोल के आपको आपको भाई कितना महीना हुआ हमारे साथ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में? 2-3? सर ये सेकंड मंथ है, सेकंड मंथ है सर ये सेकंड मंथ है, तो एवरेज कितना कमाया यस। आपने? ऐसे ऐसे ही पूछ एवरेज रहा हूँ मैं, सर, मेरे को भी। यस, पिछले महीने में सर मैंने 1 लाख रुपया लगाया था, उसमें से पूरे महीने में मैंने 18,000 कमाए थे। अच्छा, और अब की बार? यस, इक्विटी और उसमें दोनों में मिला के, इक्विटी और सब दोनों का मिला के। अच्छा, और और अब की? करंट में तो अभी सब 2-4 ही कॉल हुए हैं, तो इसका तो मैंने अभी करेक्ट देखा नहीं, पर फिर भी उसमें कितना 4-5 तो हो ही गया है, 4-5 हजार। चलो क्योंकि चलो मैं ठीक है। सिंगल लॉट से कर रहा हूँ। अगर आपके लॉट के ऊपर अगर मैं 4-4 लॉट भी लगाता ना, तो डेफिनेटली सर अभी तक मेरा 25-30 हो गया होता, पर मैं सिंगल लॉट लगाता हूँ। हाँ, नहीं चलो ठीक है, अच्छा खेल रहे हो। मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। 18,000 बहुत होता है भाई, 18% आप कमा रहे हो एक साल में, यस यस सर, 180% आप डेफिनेटली। कमा लोगे। दैट वो ये यस सब सर। लोग सुन लो भाई, ऐसा मेंटालिटी लेके चलोगे मार्केट में तो आपका पैसा एक साल में डबल हो जाएगा। वो पिक्चर के जैसा ही समझ लो अपने आप को कि हाँ मैं खुद से अपना पैसा डबल कर सकता हूँ। दिस इज द पॉइंट। छोटा छोटा और कमाओ। ज्यादातर सर जो कॉल देते हो ना, तो एक दिन पहले तक का मैं वो रीडिंग करता हूँ कि आपने किस हिसाब से कॉल दिया, वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ, या कि मेरे को सीखने को मिले कि आपने कैसे कॉल दिया, वो भी मैं कोशिश करता हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोग को समझाऊं। मैं जैसे कि अभी समझ लो मैंने थर्सडे को कॉल नहीं दिया था, मगर मैंने यस। निफ्टी का प्रिडिक्शन डाल दिया था, अगर आपने देखा रहेगा तो, कि निफ्टी कितना हाँ गिर हाँ, सकता है। पता है, आपने बताया था इसके नीचे अगर इतने ये बीच में इतना साइडवेज है, तो इसके बीच के पॉइंट में आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपने साफ मना हाँ, किया हुआ था। मना यस। किया था, मगर मैंने उधर पे मैंने बोला था कि निफ्टी कितना तो गिरेगा, मैंने बोला था, और वो उतना जाके हाँ गिर हाँ, के वो आया। बताया था। कल का ही यस कल का यस कल ही परसों का कॉल है वो शायद निफ्टी का। रुको, यस। हाँ मैंने आप बोला था निफ्टी विल फॉल पाँच अराउंड 17,530। 530 तक बताया था आपने, 530 बताया था आपने। हाँ करेक्ट। हाँ उसके आसपास तक एकदम करेक्ट आया था। हाँ, लास्ट में गिरा था, मगर वो गिरा था तो हम लोग बच गए। यानी अगर, क्योंकि पब्लिक को एक्सपायरी ट्रेड लेना रहता है, तो ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पब्लिक अगर सुनेगी, और देखो सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपने बोला खुद से एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। यस विथ यस स्मॉल प्रॉफिट्स इन दी एंड यू विल सम अप विद अ गुड मनी, रादर देन आप 5,000 हार गए तो मैं आज ही 5,000 निकाल लू, 20,000, 20 लाख, 30 लाख डाल के, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ भाई, आपका नहीं, कुछ सही बात क्वेश्चन है, है? सही हम तो बात है। बहुत ज्यादा हो गए। यस, वो वेदांता का 380 का मैंने कॉल लिया है फेब्रुआरी का, 4 रुपये 85 पैसे का। 380 का कॉल लिया है। चलो अभी देखो ये फोर्थ कैंडल है। अभी वेदांता का जो भी ब्रेकआउट है वो कल के निफ्टी के ऊपर है। अगर निफ्टी समझ लो पॉजिटिव ओके। जाता यस। है, ठीक है, ओके। तो ये आपको 380, आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी है। कब का है? फेब्रवरी का है। हाँ थोड़ा फेब्रवरी फेब्रुआरी का। ठीक है, 380 जा सकता है, मगर मैं बोलूंगा कि एक ही दिन में, अगर जैसे जब भी प्रॉफिट दिखे उसमें से निकल जाना आप, ठीक है, यस वहां पे यस सर, ऊपर मैं इसको हाँ पूरा महीना होल्ड नहीं करने वाला। थोड़ा मेरे को एक रुपया भी प्लस हुआ मैं निकल जाऊंगा, 1 रुपये में। हाँ, बस बस यही करो। और मैं हमेशा से बोलता हूँ निफ्टी रहे या इक्विटी रहे, क्योंकि टाइम डीके होता है। जो टाइम डीके आप लोग ने देखा रहेगा, यस, हुआ था बजट के दिन, पब्लिक कितना देखा सर। लॉस की हाँ, रहेगी बजट मेरे के को दिन मालूम देखा है। सर। बजट के दिन भी बजट के दिन हम देखा है पैसा, सर। बजट के दिन भी हम शायद पैसा निकाल के हट गए थे, क्योंकि वो टाइम डीके होने वाला था। इसके लिए मैंने सेकंड कॉल नहीं दिया था। टाइम डीके में 150 की चीज सीधा 50 रुपए पे आ गई थी, और पब्लिक समझ में नहीं आ रहा था। पब्लिक पूछे जा रही थी कि सर मार्केट तो उधर ही है, मगर ये प्रीमियम क्यों घट रहा है? तो टाइम डीके बहुत इंसान अगर फंस यस गया तो यस। दलदल जैसा रहता है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ ऑप्शंस पे जब भी आप ट्रेड करो, कोशिश करो उसी दिन निकल जाओ, उसी दिन मोमेंटम देख के करेक्ट उसमें खाली एंट्री मारो। बाकी करेक्ट दूसरे सर, दिन के लिए करेक्ट। छोड़ो मत, क्योंकि मैं भी नहीं छोड़ता हूँ भाई। मेरे को भी कॉन्फिडेंट यस रहता है कि ऊपर होएगा, मगर मैं यस, भी नहीं छोड़ता, क्योंकि टाइम डीके का पता नहीं भाई कब अटक जाए, कुछ न्यूज आ जाए और अपन ऑप्शंस में अटक जाएंगे। बराबर है सर, बराबर है। ठीक है, तो आपको सर अगर एक प्रॉफिट एक दिखे तो आप सजेशन, निकल एक जाना। एक 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 छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा ना माने तो। नहीं नहीं, बोलो ना भाई।
यस, क्योंकि देखो सर, आप एवरी सैटरडे आप लाइव आते हो, ठीक है, आपका अभी हम प्रीमियम मेंबर है तो हमको पता है कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग कॉल है। मैं तो डाई हार्ड फैन हूँ आपके कॉल का। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि एवरी सैटरडे आप जब लाइव आते हो तो लाइव के लास्ट में आप एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉल दो, इक्विटी कोई भी कॉल। तो क्या है कि जो आपके मेंबर्स नहीं है, जो खाली आपको फॉलो करते, उनको भी ये पता चले कि नहीं भी आप एकदम करेक्ट कॉल देते हो, तो वो भी क्या है आपकी मेंबरशिप में ऐड हो जाए और बाकी लोगों को भी वो सजेस्ट करेंगे। अब मेरा ये सजेशन है, आप माने तो, हर सैटरडे को। ठीक है भाई, मैं इस पे वर्क करूंगा। अभी मेन चीज क्या है कि लाइव मार्केट में सजेस्ट करना है ना, बहुत मजा आ जाती है मेरे को। मैं निफ्टी पे देखो, मैं बोलता हूँ हाँ। कि मैं एक ही चीज खेलता हूँ, वो है निफ्टी, और निफ्टी मेरे से अच्छा प्रेडिक्ट यस, मैं बोलता हूँ कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो ओपन चैलेंज डेफिनेटली करता हूँ। डेफिनेटली। राकेश झुनझुनवाला आके 10,000 लेके बैठे, ज्यादा नहीं लेके बैठे करोड़, 10,000 वो लेके बैठे, 10,000 मैं लेके बैठू, उससे ज्यादा मैं कमा यस, लूंगा एक महीने के अंदर, जितना वो नहीं डेफिनेटली कमा सर, पाएगा। मुझे भरोसा है सर। मुझे भरोसा है सर, मैं मानता हूँ आपकी इस चीज को। हाँ, क्योंकि तो वो चीज पे मैं यस। आपका सजेशन बहुत अच्छा है, मगर मैं निफ्टी के अलावा मैं दूसरे कॉल दूंगा तो इक्विटी पे दूंगा। तो इक्विटीज थोड़ा होता है, मगर उसको टाइम जाता है 5, 10, 15 दिन। तो इसके लिए मैं चलो आपका सजेशन ले लूंगा और मैं इस पे वर्क बस करूंगा कुछ। उससे सर आपकी फॉलोइंग भी बढ़ेगी और आपके प्रीमियम मेंबर्स भी बढ़ेंगे, और प्रीमियम मेंबर होंगे तभी आप पे भरोसा करेंगे सर। क्योंकि ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं करता सर। फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं करता सर। हर जगह हमने बात तो देखा सही हुआ है है। भाई, बात तो सही है। यस सर। चलो भाई, दूसरा कॉल लेते हैं, ओके वरना सर। पब्लिक बोले कि हमारा सेशन चल रहा है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी ठीक मच। ठीक है भाई, चलो भाई। हाँ, अच्छा लगा बात करके भाई। पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऐसा 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 पॉजिटिव एनर्जी, मजा आती है। मेरी बड़ाई के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बस एवरीवन शुड बी इन प्रॉफिट, दैट्स द मेन इंटेंशन ऑफ ऑल दिस कमिंग लाइव एंड डूइंग ऑल दिस सेशंस। डीमार्ट का होल्डिंग आपके पास है, डीमार्ट आप होल्ड कर सकते हो। नीचे गिर सकता है, नीचे ऐड कर लेना अराउंड 3955 फॉर अ टारगेट ऑफ 4529। कार ट्रेड भी देख लेता हूँ एक बार। कार ट्रेड से तो मैंने शायद पहले ही बोला था निकल जाओ भाई। बार बार चार्ट देखता हूँ तो मेरे को गुस्सा आती है भाई, पब्लिक का पैसा बर्बाद किया है। निकल जाओ भाई कार ट्रेड से, क्यों? है ना, अच्छा नहीं है। आईजीएल, लेट मी चेक आईजीएल। कोई लाइव वाइव आओ भाई, मजा आई मेरे को बात करके मयंक भाई से। और अपन, हाँ भाई, ऐसा उनको ऐसा पैसा ऐसा नहीं देते, एक्स्ट्रा कॉल नहीं देते हमारी बड़ाई करने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर वाले जो भी देख रहे हैं, प्लीज नोट डाउन, अपना भी बहुकाल है यहाँ पे। IGL is going down. I'll give you a strict stop loss 384 रुपीज। 384 अगर तोड़ता है तो छोड़ दो, दूसरा जाओ। पेटीएम तो भाई निकल जाओ, देखो ही मत। पेटीएम तो मैं देखूंगा भी नहीं चार्ट। सेल होल्ड करो, 118 के लिए चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था नीचे गिरेगा तो ऐड कर लो, 118 तक जाएगा। हाय महिराज परमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ऐसे स्पीक, ऐसे किधर है? स्पीक। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है कभी कभी, डिस्टर्ब कर रहे थे कोई। क्लीन साइंस, महिराज भाई एकदम मस्त हो भाई, और क्या बोलूं। क्लीन साइंस आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। शॉर्ट टर्म टारगेट 2405 फर्स्ट टारगेट, 2467 थर्ड टारगेट, 2533 थर्ड टारगेट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है मेरा एक ये लोन मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में एक बार ले लिया था उससे। बहुत गंदा एक्सपीरियंस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। ऐसा कस्टमर सर्विस रहेगा तो भाई मेरे को नहीं लगता भाई कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऊपर जाएगा, मेरा पर्सनल व्यू है। ईसीएस तुम्हारा प्रॉपर तुम हिट नहीं करवा सकते, इतने सारे 100 साइन करवाओगे, एक ईसीएस हिट नहीं होएगा। वो पूरा सिविल पे हमारे इफेक्ट पड़ेगा, हमें पब्लिक को समझ में आता नहीं है। तो सर्विस वाइज वेरी बैड एक्सपीरियंस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। चार्ट वाइज साइडवेज में है। अब समझा मेरे को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बढ़ क्यों नहीं रहा है और नीचे क्यों जा रहा है।
तो फिलहाल ऐसा कोई ग्रजेस नहीं फिलहाल, आपको लोग को बोलता हूँ फिलहाल दो रेंज में चल रहा है, नीचे अराउंड 44, ऊपर अराउंड 49 to 50 ब्रेकआउट देगा ये, तब आप किसी को भी एंट्री लेना है तो 54 अप पे आप एंट्री लो। यहाँ पे मैं एंट्री लेना नहीं बोलूंगा, गिरेगा नीचे तो ऐड कर लो और उसको एक ऊपर और नीचे का बना के खेलो। भेल भेल साइडवेज है, इसमें एंट्री मत लो। क्यों ले रहे हो भेल में एंट्री मत लो, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। अगर है तो आपको स्टॉप लॉस दे देता हूँ, 56 का स्टॉप लॉस है, 56 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करो। अगर आपको होल्ड करना ही है, टारगेट दे देता हूँ, जब ये तोड़ेगा 66 तोड़ेगा तब 76 अराउंड जाएगा, तब तक आपको शांति से बैठना पड़ेगा। टीटीएमएल, ये टीटीएमएल गाली लगती है मेरे को, टीटीएमएल। अरे बहन जी बरोबर गाली ही निकाल दिया टीटीएमएल भाई। ये क्या है, मैं क्या बोलूं, ना रेड दिख रहा है ना ग्रीन दिख रहा है, लाइन दिख रही है खाली। क्यों ऐसे शहर में क्यों निकल भी नहीं पाओगे, घुस भी नहीं पाओगे बरोबर से। निकल जाओ अगर निकल सकते हो तो, पता नहीं क्या कहाँ जाएगा ये। हेलो आशीराज, टाटा मोटर्स देखते हैं। टाटा मोटर्स मैं बुलिश हूँ। टाटा मोटर्स चार्ट ऐसे जो मैं बोलता हूँ कि मेरे को शेयर का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है तो सोचो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, टाटा मोटर्स यहाँ पे ले लो, एक नया कॉल सबके लिए। टाटा मोटर्स यहाँ पे आप लोग बाय कर लो, टारगेट देता हूँ 550 मे बी अ मंथ सबके लिए। अब खरीद लो टाटा मोटर्स 550 एक महीने के अंदर। एप्टस वैल्यू, हिमांशु जैन भाई हमारे ये भी ग्रुप के मेंबर है, थैंक यू फॉर बीइंग अ ग्रुप मेंबर। सबसे पुराने नहीं, हमारी ईयरली मेंबरशिप इन्होंने ही दी है, थैंक यू वेरी मच बिलीव करने के लिए हमारे ऊपर। एप्टस ब्रदर, एप्टस अभी अभी आया है, आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो चलो मैं आपको स्टॉप लॉस देता हूँ, 344 का स्टॉप लॉस ले लो और होल्ड करो। मैं वैसे होल्ड करने बोलता हूँ नहीं नए नए शेयर को, क्योंकि इसके पास ज्यादा वो नहीं रहता क्या देखने के लिए इसके चार्ट्स, मगर जितने भी है फिलहाल पॉजिटिव में दिख रहा है तो मैं इसको ट्रेल करूंगा फिलहाल 344। जब ये 395 के ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 364 कर लूंगा और ऐसे में कंटिन्यू करूंगा। और फिर जब ये समझ लो ये अराउंड 413 आ जाएगा तो स्टॉप लॉस हो देता हूँ 382 का। इसको रिवाइंड करके देख लेना जो भी स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, और 413 जब ऊपर तोड़ेगा तो फिर उसके अराउंड 400 अराउंड आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रख सकते हो इसको। चलो आज का लाइव सेशन भाई, थैंक यू एवरीवन। आप जिसने, हेलो तेजल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो वकॉन, हेलो मिस्टर खंडेलवाल। अडानी पावर दे देता हूँ जाने से पहले, क्योंकि मेरे को आज जाना है, थोड़ा बिल्डर के पास भी जाना है भाई, बहुत पैसे इधर उधर अटके, मिल ही नहीं रहा है भाई, मिल ही नहीं रहा है हमको। क्या क्या नहीं मिल रहा है, वो क्या नाम है अपना फ्लैट, बहुत साल हो गए भाई, पैसे अटके, बहुत सारे पैसे अटके। जाके बोलना पड़ेगा भाई जल्दी दे, मुंबई में प्रॉब्लम है ये सारे चीज की। अडानी पावर होल्ड करो, 120 नियर टर्म टारगेट बता रहा हूँ, अभी भी आप 120 के लिए ले सकते हो। यू कैन बाय फॉर 135 ऑल्सो, होल्ड करो। लॉन्ग टर्म व्यू इसका अच्छा है, 140 150 जाएगा ऊपर। अरे हिमांशु जैन भाई थैंक यू भाई, मेरे एनालिसिस आप लोग की वजह से ही है, अगर आप लोग नहीं रहोगे तो किसको एनालाइज करके दूंगा। ये तो मैं हमेशा से बोलता हूँ भाई, बहुत मेहनत लगी थी मेरे को, बहुत पैसे मांगते थे पब्लिक अगर मैं किसी से एनालिसिस पूछता था। इसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे बेशरम होके, पब्लिक आए मेरे लाइव सेशन में या नहीं आए मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे आता हूँ, आप लोग के लिए आता हूँ, जितने भी जन आए मैं सबको एनालाइज करके दूं और उनको प्रॉफिट हो तो मेरे को ज्यादा मजा आएगी। मेरा पर्सनल है, पर्सनल ग्रज है खुद के ऊपर और दुनिया के ऊपर कि हमको कोई हेल्प नहीं किया, तो वो चीज मैं बाहर निकाल रहा हूँ आप लोग की हेल्प करके। चलो भाई ये लाइव सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, मेरे को थोड़ा बाहर जाना है, आज 5 मिनट लेट आया और 5 मिनट जल्दी जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले हफ्ता थोड़ा 10-15 मिनट ज्यादा
कर लेंगे। तब तक के लिए भाई एंजॉय योर सैटरडे संडे। मेरे को तो काम है, आपकी बार एंजॉयमेंट थोड़ा कम है ये हफ्ता, पैसे भी कम है थोड़ा आपकी बार भाई, बहुत खर्चा हो गया है भाई, शादी के बाद बहुत होता है। ठीक है, तो एंजॉय। ये मैं वो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, पब्लिक को फेमस करो, यानी मेरे को भी करो साथ में, पब्लिक को फेमस कर रहे हो तो। हाँ, आरएसबी फाइनेंस को ऊपर लेके जाओ, खुद को भी ऊपर लेके जाओ। बड़ों का आशीर्वाद जब लेते हो तो मेरा भी इस नाम रख के ले लिया करो, तो आप लोग को और प्रॉफिट मिलेगा। चलो, थैंक यू एंड गुड।